संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज सबसे पहले मित्रों, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी भाई बहन हों उनको सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, क्या वजह है, क्या कारण रहे इसको मनाने के, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखें, कब से इसको मनाना स्टार्ट किया, क्या ज़रूरत पड़ी, तो महिला दिवस कब से मनाते आ रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। और यहाँ देखें, यत्र नार्यस्तु पूजते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बताया जाता है कि जिस घर में खुशहाली और शांति का जो प्रतीक है महिलाओं को माना जाता है, फिर भी इस समाज में उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि इससे पहले मैं महिला अपराध और बाल अपराध पर चर्चा कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो आज आई विशेष बातें हम फोकस करेंगे। तो यहाँ के महिलाओं के लिए अधिकार तो दे दिए गए, पर लेकिन सही मायने में उनको अपने अधिकारों के बारे में सजग और जागरूक नहीं बना पाया। तो इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारत की संस्थाएं और राजस्थान की जो भी जितनी भी संस्थाएं, उनको अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए कि आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कर सकें। तो आपने इतिहास की ओर दृष्टिकोण डालें तो हम देखें, पहले हमारे समाज में कहीं भी द्वापर चले जाएं या त्रेता चले जाएं, कहीं भी घूंघट प्रथा नहीं थी। भगवान श्री राम का उदाहरण लें, वहाँ शादी हुई तो स्वयंवर वही प्रथाएं थी। कहीं भी कोई महिलाएं अपने ससुर या अपने देवर जेठ किसी से घूंघट बनाने की प्रथा नहीं थी। लेकिन ये धीरे धीरे क्या है, समय बदला, चेंज हुआ, हमारे समाज में घूंघट प्रथा आई। तो इन प्रथाओं से मुक्ति पाने के लिए और इन महिलाओं को अधिकार कुछ समय के लिए जो क्या है, इस समय में अधिकारों को दबा दिया गया। कुछ परेशानियां रहीं, उन परेशानियों से फिर से महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला दिवस मनाता आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस महिला दिवस कब से, तो देखें, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 में मनाया गया। तो ध्यान रखें, महिलाओं की विशेष ध्यान को रखते हुए कि महिला दिवस मनाया गया। कि ये नहीं कि अभी जो महिलाएं जागरूक हुई हैं, कुछ महिलाएं पहले थीं। हम भारत की या राजस्थान की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका भी जन्मदिन आज ही बताया जाता है कि आज ही मनाया जाता है, इस महिला दिवस के दिन ही। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, वो भी अपना क्या है, इंदिरा गांधी। तो देखें, पहले भी कि हमारे इस समय में ही कि महिलाएं बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। किरण बेदी की बात करें, IPS रही हैं, और बछेंद्री पाल की बात करें, माउंट एवरेस्ट उन पर। तो वैज्ञानिक हैं सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, तो इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और उससे पहले और भी आगे जाएं, महारानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर, इन महिलाओं ने भी अपना क्या है, अभूतपूर्व योगदान इस समाज के लिए निभाया है, विभिन्न अनेक कार्य किए हैं। तो हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे नहीं रही हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो उनके कार्यशैली पर हम प्रभाव डालें तो उस समय में महिलाओं को बंधन में रखा जाता था, तब उन महिलाओं ने युद्ध लड़े हैं और अपने देश की शासन की व्यवस्था को क्या है, अपनी बागडोर संभाली है। तो यहाँ में आज महिलाओं को महिला शक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महिला दिवस की बात करें तो 1909 में मनाया जाता है। आज भी हम राजस्थान सरकार की बात करते हैं तो उन्होंने बस यात्राओं में भी क्या है, महिलाओं के लिए इस विशेष अवसर पर क्या है, बिल्कुल निःशुल्क आने जाने की सुविधा कर रखी है, कहीं भी जा सकते हैं राजस्थान रोडवेज की तरफ से। तो यहाँ देखें, 1909 में पहली बार महिला दिवस को मनाया गया। और हम UNO की बात करें, UNO ने भी इस महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको जागरूक बनाने के लिए UNO में भी 1975 से क्या है, मनाना शुरू किया था। ध्यान रखना, तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाती है तो 1909 में मनाया गया। और हम UNO की बात करते हैं, UNO में 1975 में मनाया गया। और विश्व के विभिन्न जो देश हैं, देशों में
देशों की चर्चा करें, विश्व के देशों में इस महिला दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, उनके सम्मान, आत्मसम्मान की क्या है, रक्षा करना, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने के लिए करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा क्या है, मजबूत होनी चाहिए, और राजनीतिक के हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, बागडोर है, राजनीति में भी हिस्सा लें महिला हैं, और सामाजिक उपलब्धियों में जैसे भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बढ़कर देश की जो कमान है उसको संभाल सकती हैं, तो उनके उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। देखिए, इनमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं उनको मजबूत करने के लिए इनके लिए दिया है, तो इनमें जो अपनी उपलब्धियां हासिल करती हैं तो आज के दिन इन महिलाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपनी जो संस्था हैं, मैंने बताया था, तो वो संस्थाएं इनको क्या है, सम्मान प्रकट करती हैं, सम्मानित करती हैं मंच से, तो सम्मान मिलता है। तो इन सम्मान से क्या है, महिलाएं और जागरूक होती हैं और विभिन्न कार्यशैलियों में क्या है, बढ़ चढ़ कर क्या है, हिस्सा लेती हैं। तो आगे बात करें तो देखिए, आज की हम वुमेंस डे यानी कि महिला दिवस की जो थीम है, आज की जो थीम रखी है 2022 की, तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा जा सकता है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि जेंडर समानता को ध्यान रखने हो कि महिला और पुरुष जो हैं उनकी इस समाज में जो भागीदारी है समानता के आधार पर है। तो आज की जो थीम है उसको ध्यान रखना है। और देखें, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन संघर्षों पर जो चर्चा है, जैसे महिला अपराध में जो उनके लिए खिलाफ बनाए गए सबसे ज़्यादा हमारी समाज में जो कुप्रथा है आज, जैसे लड़कियों की शादी वाली समस्या आती है कि भाई लड़कियां शादी के लिए समाज में अभिशाप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि बहू तो सबके लिए चाहिए पर बेटी किसी को ना दे। तो अब बता, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से बनेगी। तो इसके लिए दहेज व उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की चर्चा की गई है 1961 में, यानी कि दहेज से जो प्रताड़ित हैं उन महिलाओं के लिए आए दिन आप अखबारों में और उनमें देखते ही हैं कि साहब विवाहिता ने दहेज के वजह से फांसी लगाई। तो इसलिए तो दहेज उत्पीड़न खिलाफ के लिए एक अधिकार कानून हमने बना दिया, निषेध कर दिया 1961, यानी कोई दहेज लेना और देना दोनों ही अपराधी हैं, यानी देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों को ही अपराधी घोषित किया गया है। उनके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, यानी कि सज़ा। तो आगे देखें, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 2005 में लाए, घरेलू हिंसा अधिनियम बना दिया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम के खिलाफ 2005 कानून जो बनाया, घरेलू हिंसा समझते ही हैं बात बात पर आए झगड़ा, बच्चों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ मारपीट, उनको गलत नज़र से देखा जाता है। आप तो घर के कामकाज के लिए ही हों। तो उन घरेलू हिंसा से निपटने के लिए सरकार ने उनको अधिकार देने के लिए ये कानून लेकर आई 2005 में। यदि कोई भी मारपीट, छेड़छाड़, लूटपाट, वारदात कोई भी करता है तो इस घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं क्या है, अपने इससे सुरक्षा मिलती है। तो ये अधिकार दिए गए, महिलाओं को अधिकार दिए गए। और सुने, संपत्ति का अधिकार 1956 में कि भाई बताया जाता है हमारी जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से तो यहाँ महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है और उनको संपत्ति से वंचित रखा जाता है। कहा जाता है कि ये तो पराये घर का धन है, ये तो जब तक शादी नहीं होगी तब तक हमारे पास है। तो इसलिए सरकार ने हमारी ने देखते हुए दोनों के लिए समानता के लिए क्या है, संपत्ति का अधिकार 1956 और सुधार किया गया 2005 में कि भाई इस संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर पुरुष और महिला यानी कि लड़की और लड़का दोनों का समान अधिकार है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। घरेलू हिंसा वाला बताया, और इसमें आज भी प्रॉपर्टी आती है तो उस प्रॉपर्टी पे लड़का लड़की दोनों के नाम होती है। फिर रिलीज़ का सिस्टम है, फिर रिलीज़ करवाते हैं। लड़कियाँ या तो छोड़ सकती हैं या अपनी प्रॉपर्टी को ले सकती हैं, दोनों ही बात यहाँ रखी जाती है। तो उनके लिए सरकार की नज़र में तो कानून की नज़र में बराबर दर्जा। देखें,
अबॉर्शन का अधिकार भी इन महिलाओं के लिए है। 24 सप्ताह तक बताया जाता है अबॉर्शन का अधिकार। और आगे देखें, अनुकंपा पर बेटियों को नौकरियां हैं। अभी हमारी राजस्थान सरकार ने भी अनाउंसमेंट भी किया है कि जो अनुकंपा नौकरी, कहने का मतलब ये है यदि कोई बाप है, यदि उसकी लड़की हैं या लड़की बड़ी है, ठीक है, बच्चे छोटे हैं, लड़की उस अनुकंपा नौकरी पर यानी आश्रित नौकरी पर उसकी जॉब लगाई जा सकती है। ये बात है, जॉब लगाई जाती है। तो अनुकंपा नौकरी यानी कि पिता की मृत्यु होने पर बेटियों का अधिकार है उस पर। ये चीज़ आपको जहाँ रखें। देखें, समान वेतन का अधिकार, ये नहीं कि साहब नौकरी कर रहे हैं महिलाओं के लिए कम दे दिया जाए। पहले ऐसा सिस्टम था, महिलाओं से कामकाज और उनके क्या है वेतन व्यवस्था में क्या है शिथिलता थी, उनको बराबरी का हक नहीं था। आज तो हर डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए समान वेतन का अधिकार है। एक टीचर है, महिला टीचर पुरुष टीचर के बराबर ही उसकी तनख्वाह है। ऐसा नहीं कि मामे साहब 10,000 इनकी कम करके दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ समान वेतन का अधिकार है। आगे सुने, ससुराल में प्रताड़ना का केस मायके में भी हो सकता है दर्ज। यानी कि ससुराल में प्रताड़ना, ससुराल से पीड़ित जो महिला है, ये नहीं कि ससुराल पक्ष वाले लोग करें, तो यहाँ मायके पक्ष वाले भी उस मुकदमे को दर्ज कर सकते हैं, उस मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो और आगे सुने, नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध अब रेप की श्रेणी में आता है। देखिए, महिलाओं के लिए विशेष आयोग बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो ये आयोग बने हुए हैं, तो इनमें ये अपना आयोग हैं, इन महिलाओं के हित और सम्मान के दृष्टिकोण को बचाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ बता दिया गया है, या नाबालिग में किसी भी महिला की या लड़की की शादी हो जाती है और उसका जो पति है जबरन उसके साथ क्या ज़बरदस्ती करता है, तो वो श्रेणी, जो श्रेणी रखी गई है वो रेप की श्रेणी में आएगी। ठीक है, आगे देखें, किसी केस के सिलसिले में पुलिस महिला को बार बार नहीं बुला सकती। यानी कि कोई चाहे दहेज का केस हो या कोई किसी भी प्रकार का केस हो फौजदारी, कि महिला को बार बार प्रताड़ित किया जाए और पुलिस उसको बुलाकर तंग करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। यदि महिला अपराधी है तो महिला पुलिस ही उसे लेकर जाएगी। आगे सुने, फ्री कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी है। यानी इनके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि भाई महिला के लिए फ्री कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। इनके लिए सलाह मांगती हैं किसी भी अधिकार के लिए, अपने अधिकारों के लिए या किसी केस के सिलसिले में, तो इनके लिए क्या है, सलाह लेने का अधिकार है। आगे सुने, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत, इसमें क्या है 25% बच्चों में, देखिए यहाँ एक वेराइटी राइट टू एजुकेशन लेकर आई हमारी सरकार। यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। ठीक है, और उसके तहत उसमें संशोधन किया गया राइट टू एजुकेशन 2009 में कि भाई 25% निजी विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में, क्या है सरकारी विद्यालय में तो फ्री है ही, निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर भी क्या है, बच्चों में 50% लड़कियां हैं होना अनिवार्य है। यानी कि निजी विद्यालय जो भी हैं उनमें 25% सीटें होती हैं, तो और सीट में से कि भाई इनमें 50% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो ये क्या है, महिलाओं के लिए अधिकार, सम्मान, ठेस उनसे बचाने के लिए, उनको प्रॉपर सम्मान दिलाने के लिए महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, जो भी अधिकार हैं यहाँ है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि सरकार से क्या क्या और सुधार किया जा सकता है। तो आज के शुभ अवसर पर हमारी संस्कार एकेडमी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपके स्नेह और आपके प्यार का आभारी रहेगी, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ इस अवसर पर आप डबल धमाके के साथ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।